मुंबई से सटे कल्याण में 1.5 दिन के गणपति विसर्जन के दौरान कुछ युवकों पर एक पुलिसकर्मी को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश का आरोप लगा है, जिसके बाद 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों की यदि माने तो वारदात के बाद सभी चारों आरोपी फरार हो चुके थे, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए ठाणे पुलिस ने 5-5 टीमें गठित की थी। तब जाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाने में पुलिस को कामयाबी मिली। ये घटना मंगलवार की है, जब कल्याण तीसगांव नाका परिसर में 1.5 दिन के गणपति के विसर्जन के दौरान पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे थे। तभी अचानक सब इंस्पेक्टर नितिन डगले कुछ लोगों पर लाठी भांजते दिखे। मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक इंस्पेक्टर ढगले को तालाब में डुबोने की कोशिश कर रहा है। कथित आरोपी तालाब में उन्हें डुबोने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद इंस्पेक्टर ढगले को तालाब से बाहर निकलने में सफलता मिल गई। बताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात की तस्वीरें एक महिला पुलिस अधिकारी ने यदि अपने मोबाइल में कैद नहीं किया होता तो शायद इस मामले को लेकर अब तक पुलिस अधिकारी नितिन ढगले को निलंबित कर दिया गया होता। विसर्जन के जगह पे मैं और मेरे कर्मचारी सहयोगी साथ में बंदोबस्त कर रहे थे। उस पर वो बाजा बजा रहे थे, जो कि जिस जगह विसर्जन हो रहा था उस जगह पे बजा रहे थे। उनको बोले इधर मत बजाओ, आगे बजाओ, पीछे बजाओ। उसके ऊपर से मैं और हमें बातचीत चालू थी, पर उसी टाइम पे विसर्जन करना वो लोगों ने पूरा बंद कर दिया। लोगों ने पापा की मूर्ति वहाँ रखी थी, विटम्बना होने की संपत्ति थी, बहुत भीड़ लोग थे वहाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ थी। उन लोगों से बोला गया कि तुम विसर्जन करो, नहीं करने का। मैं लोगों से बात किया, जो खुद विसर्जन कर सकते उन्होंने करो, तो उनको भी नहीं करने का। उधर मूर्ति तो मैं ये करने का, तो मेरे को पानी में ढकेला और मेरे को कंधे के ऊपर चढ़कर मेरे को डुबोकर मारने की कोशिश की। मेरे को थोड़ा बहुत तैरना आता था, उसकी वजह से मैं पानी से बाहर निकला, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। अभी क्या मतलब अभी सर 6 घंटे लग के मामला दर्ज होने को, क्या उसके पीछे भी कोई आप साजिश वगैरह बताते हैं? उस घटना के बाद मेरे वरिष्ठ साहब को तुरंत वो चालू था, जब भी कॉल किया था हमारे कर्मचारी, वो फौरन घटनास्थल पे उन्होंने मेरे साथ है, मेरे को पुलिस स्टेशन लेके गए। मेरे से अच्छी तरह से उन्होंने ये किया, जो कहना मेरा सुन के गुनाह दाखिल किया है, उसका ये चालू तहकीकात चालू। सूत्र ये भी बताते हैं कि गणपति का विसर्जन चल रहा था, भाविकों की काफी भीड़ थी। जरी मरीज सेवा मंडल से जुड़े कार्यकर्ता गणपति विसर्जन में जुटे हुए थे। इसी मंडल के कुछ कार्यकर्ता ढोल बजा रहे थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने से कुछ भाविकों ने पुलिस से अपील किया कि ढोल बजाने वालों को बगल में किया जाए, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी नितिन ढगले ने ढोल बजाने वालों को ढोल बंद करने के लिए कहा, लेकिन ढोल बजाने वाले कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर इंस्पेक्टर ढगले और ढोल बजाने वालों में बड़ी बहस हो गई। विवाद बढ़ता देख कुछ लोगों ने गणपति का विसर्जन करना रोक दिया। काफी मनाने के बाद भी जब विसर्जन की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई तो खुद इंस्पेक्टर नितिन ढगले ने तकरीबन 22 गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया, जिसे देखकर विसर्जन करने वाले युवकों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने इंस्पेक्टर नितिन की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। हमारे कोलसेवाड़ी के हाथी भी जो विसर्जन तालाब है उधर बंदोबस्त रखा था। हमारे एक सब इंस्पेक्टर है कोलसेवाड़ी में जो नियुक्त है नितिन डगले, इनके साथ 13 पुलिस कर्मचारी थे, जिनमें कोई महिलाएं थी। इन सबको तो ये जो तीसगांव तालाब उधर उनको डिप्लॉय किया था। रात को 9 बजे साधारण वहाँ जो कोई ढोल ताशा बजाने वाले लोग थे, वो उन्होंने रास्ते पे आके बीच में आके जहाँ ये लोग आते हैं और अपना गणपति विसर्जन करते, उसी रास्ते पे वो रह के उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। एक तरह से वो रिकॉर्ड बन गई थी, उसके कारण गणपति विसर्जन नहीं हो रहे थे और लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। तो हमारे पुलिस ऑफिसर और पुलिसकर्मियों ने उनको रिक्वेस्ट कि आप ज़रा थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, लोगों को आने दो और उनको गणपति विसर्जन करने दो और ये तुम्हारा थोड़ा आवाज़ कम कर दो। लेकिन उनसे अनबन हो गई और थोड़ी सी इसमें जिन 4 लोगों ने हमारे पुलिसकर्मी अधिकारी को पानी में ढकेल दिया। एक ने खुद पानी में उतर के
उनको जान से मारने की कोशिश की है। समहाउ हमारा अधिकारी को बचाया गया। हमारे पुलिस को जब ये इसकी इतला हो गई तो सीनियर ऑफिसर तुरंत वहाँ गए और उन्होंने सब पूरा मामला अपने हाथ में ले लिया। लोगों का जो रुका था काम वो विसर्जन का काम शुरू कर दिया। फिर हमारे डीसीपी शिंदे साहब ने आके तो सब तहकीकात शुरू की है। तो बाद में पता चला कि एक जो इसकी एक क्लिप निकाली गई है पूरे इस वारदात की, तो इसमें साफ दिखाई देता है कि हमारे ऑफिसर को ढकेल दिया कुछ लोगों ने और उसको अंदर डुबा के मारने की कोशिश की थी। तो ये बात जब स्पष्ट हो गई है तो उन लोगों के खिलाफ, 4 लोगों के खिलाफ 302, 353, 332 आईपीसी की तरह इसके अंदर गुना दाखिल किया गया है और हम लोगों को उसमें एक अच्छी ये मिल गई है, यश मिल गया है। हमने 3 लोगों को अपने अभी ताबे में ले लिया है। कथित युवक का नाम राहुल गायकवाड़ बताया जा रहा है, जिसने इंस्पेक्टर ढगले को न सिर्फ तालाब में ढकेला बल्कि तालाब के पानी में उसने इंस्पेक्टर ढगले को डुबोकर जान से मारने की कोशिश की। लेकिन शरीर से हष्ट-पुष्ट इंस्पेक्टर ढगले ने डुबोने वाले कथित युवक को पकड़कर बाहर लाया, जहां कथित युवक के 3 साथी इंस्पेक्टर ढगले से मारपीट पर उतर आए। हंगामे के बीच मामला कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग युवकों के समर्थन में पुलिस स्टेशन में पहुंचे। स्थानीय विधायक गणपत गायकवाड़ लोगों को समझाने की कोशिश में थे। इसी बीच पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू की। इस मामले में पहले पुलिस अधिकारी को ही दोषी माना जा रहा था। यहां तक कि इंस्पेक्टर नितिन ढगले को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ देर बाद जब एक वीडियो क्लिप पुलिस के आला अधिकारियों को दिखाई गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी, इस मोबाइल क्लिप में साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह पुलिस वाले को पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश की गई। ये सच सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी को जान से मारने वाले राहुल गायकवाड़, नयन गायकवाड़, बंदिश गायकवाड़ और नरेश गायकवाड़ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जरीमरी सेवा मंडल के सचिव नरेंद्र सूर्यवंशी ने मामले की किस तरह से लिपापोती करने की कोशिश की, जरा आप भी सुने। वहाँ पे जो घटना दिखाई गई है या जो मीडिया में अभी तक चल रही है वो सरासर झूठ है या जिसको हम कहते हैं कि आधा सच है। एक्चुअल में सच ये है कि वो जो डगले साहब जो है, जो पीएसआई है, उनकी वहाँ के जो विसर्जन करने वाले जो लड़के उसके साथ में जो बोलचाल हुई और उसमें वो उसको मारने के लिए दौड़े थे और वो मारते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने उस लड़के को कॉलर को पकड़ के खींचा है और वो दोनों बाद में पानी में गिर गए। किसी ने उनको डुबा के मारने की कोशिश नहीं की है और उल्टा उनको बाद में निकाला गया और निकलने के बाद में भी वो अच्छी तरह से बाकी लोगों से बात करते हुए दिख रहे हैं। वो कार्यकर्ता है कि नहीं आपके मंडल? नहीं, वो हमारे मंडल के कार्यकर्ता नहीं है। वहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में जो खुद से प्रोत्साहित होकर जो आते हैं और इस व्यवस्था में हेल्प करने के लिए आते हैं वो लोग हैं। वो हमारे जरीमरी सेवा मंडल का कोई कार्यकर्ता नहीं है। वहीं इस मामले में स्थानीय विधायक का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस अधिकारी के साथ हुई घटना निंदनीय है। चारों कार्यकर्ताओं का न तो मंडल से कोई संबंध है और न ही वो उनके कार्यकर्ता हैं। घटना हुई, ये अतिशय गंभीर घटना हुई है। जो पुलिस के ऊपर अत्याचार हुआ, मारामारी हुई, ये गलत बात है। लेकिन जो इतर सब जगह बोला जा रहा है कि वो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे रिश्तेदार नहीं है। ये तीसगांव जो है इसमें 80%, 90% लोग गायकवाड़ सरनेम के हैं। ये मेरे रिश्तेदार, सभी रिश्तेदार नहीं है मेरे। और जो किसाई मंडल है, ये मंडल के सदस्य भी वो नहीं है। अगर ऑन पेपर देखेंगे तो उनका कहीं पे भी नाम नहीं है, सदस्य में नाम नहीं है और वो खाली गणपति विसर्जन का काम करने के लिए आए हुए बच्चे होते हैं। इसमें किसाई मंडल या उधर के कार्यकर्ता ने कुछ किया हुआ नहीं है। मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 15 दिनों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर हमले का ये 7वां मामला है। बांद्रा में ऐसे ही एक हमले में पुलिस कांस्टेबल विलास शिंदे की मौत हो चुकी है। ऐसे में राज्य पुलिस के मुखिया को भी बयान देने के लिए आगे आना पड़ा। डीजीपी सतीश माथुर ने लोगों से अपील की कि वो बिना वजह पुलिस से ना भिड़े।
पुलिस पर हमला समाज पर हमला है। लोग संयम बरतें, पुलिस समाज के लिए है। पुलिस पर हाथ उठाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर इस मामले में सियासत भी परवान पर है। गृह मंत्रालय संभालने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात को संवेदना के साथ साथ सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले फडणवीस सक्षम हैं, लेकिन उनके पास बहुत काम रहता है। ऐसे में पुलिस पर हमलों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय को एक मंत्री की आवश्यकता है। इसके बाद शिवसेना की 3 मांगे हैं: पुलिस की सुरक्षा, कानून व्यवस्था का पालन और हमलावरों को कड़ी से कड़ी सजा। बहरहाल जिन पुलिस अधिकारियों पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा हो, उन पुलिस अधिकारियों पर हमला करना कितना जायज है? साथ ही कानून अपने हाथ में लेना कितना सही है? ये सवाल किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है, जिसे हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा। प्रभात दास के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, कल्याण।